हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। जी हाँ, आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक है हमारा असगर गोंडवी। आज हम असगर गोंडवी की सवाने हयात पढ़ेंगे। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो सभी जल्दी से इस वीडियो को अपने फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसको बार बार देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। और जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। तो चलिए आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। असगर गोंडवी। चलिए असगर गोंडवी के विषय में हम पढ़ते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कहाँ से पढ़ना है और आप इसके नोट्स भी बनाते जाइएगा, ठीक है। असगर गोंडवी का असल वतन गोरखपुर था, लेकिन उनके वालिद मौलवी तफज्जुल हुसैन जो कानून गो थे, मुलाजमत के सिलसिले में एक तवील मुद्दत तक गोलकुंडा में रहें, इसलिए आप असगर गोंडवी के नाम से मशहूर हुए। असल नाम असगर हुसैन था। अगर आपके असल नाम की बात की जाए तो आपका असल नाम असगर हुसैन था। इब्तदाई तालीम घर पर ही हुई। इसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से हाई स्कूल गोंडा से पूरा किया, ठीक है। गोंडा में दाखिल हो गए। घर की परेशानियों की वजह से स्कूल छोड़ दिया और इस तरह उनकी तालीम मुकम्मल ना हो सकी। ज़ाती मुताले और गौर व फिक्र के ज़रिए उन्हें अच्छी खासी काबिलियत पैदा हुई। अब हम इसको बहुत ही आसान अल्फाजों में समझेंगे, ठीक है, जो कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, क्योंकि आसान चीज़ें ज़रा जल्दी समझ आ जाती हैं और दिमाग में रह भी जाती हैं, ठीक है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा ताकि आपको जब लिखना पड़े तो आप इसको स्टोरी की तरह से याद कर पाएँ। चलिए मैं आपको समझा देती हूँ। जी, ये जो असगर गोंडवी हैं, इनका जो असली वतन था वो गोरखपुर का था, ठीक है। लेकिन इनके जो वालिद साहब थे, जिनका नाम तफज्जुल हुसैन था, वो एक कानून गो थे और मुलाजमत यानी कि नौकरी के करने की वजह से गोंडा में ये नौकरी करते थे, तो काफ़ी टाइम इनका वहीं पर गुजर बसर हुआ। जी, अब चूँकि इनके वालिद गोंडा में नौकरी करते थे तो ये वहीं पैदा हुए और वहीं पे रहने की सबब इनके नाम के साथ गोंडवी जुड़ने लगा। तो फिर इनको जो शोहरत हासिल हुई वो असगर गोंडवी के नाम से हासिल हुई, ठीक है। असल नाम लेकिन इनका असगर हुसैन था, ठीक है। लेकिन अगर असगर गोंडवी के असल नाम की बात की जाए, आपसे पूछा जाए असगर गोंडवी का असल नाम क्या था, तो असगर हुसैन था, ठीक है। इब्तदाई तालीम यानी शुरुआती तालीम जो शिक्षा ली उन्होंने वो घर पर ही ली। लेकिन देखो, हर इंसान की ज़िंदगी में परेशानियों को एक दौर आता है। इनके साथ भी ऐसे हुआ। कुछ इनके साथ में पर्सनल इनकी प्रॉब्लम हुई जिस वजह से इनको अपना स्कूल छोड़ना पड़ा और अपनी ये तालीम जो थे मुकम्मल नहीं कर पाए। लेकिन काबिलियत इनके अंदर कूट कूट के भरी थी। ज़िंदगी से जो इन्होंने हासिल किया वही इनको ज़हन नशीं रहा और इनकी काबिलियत को बढ़ाता चला गया, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। असगर ने अपनी इब्तदाई कलाम पर इसलाह मुंशी खलील अहमद वाजिद बिलग्रामी से ली। बाद में कुछ गज़लें मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम को भी दिखाईं। असगर एक मुतक्का और परहेज़गार इंसान थे, मगर वो ज़्यादा खुश्क नहीं थे। उनके मिजाज में रंगीनी और ज़राफ़त थी, तबीयत तअस्सुफ़ की तरफ माइल थी, इसलिए काज़ी शाह अब्दुल्ला गनी से बैत ली। इलाहाबाद में हिंदुस्तानी अकेडमी की मुलाज़मत के सिलसिले में एक मुद्दत तक क़याम रहा और अकेडमी के सामाही रिसाले हिंदुस्तानी के एडिटर रहे, ठीक है। क्या किया इन्होंने, इन्होंने जो कलाम किया, इनका इब्तदाई कलाम था, उसके लिए इन्होंने किससे इस्लाह ली? मुंशी खलील अहमद वाजिद बिलग्रामी से ली। अब चूँकि गज़लों का भी शौक़ था, गज़लों में भी इनका रुझान बढ़ता गया, तो गज़लों के लिए इन्होंने किससे इस्लाह ली? मीर अल्लाह तस्लीम के, है ना। और जी, ये क्या थे? मुक़फ़्फ़ा और परहेज़गार इंसान थे, और लेकिन इनके कलाम में ज़राफ़त रंगीनी भी मिलती है। तौसुफ़ भी था, तो सूफ़ियानी तालीम के लिए क्या किया इन्होंने? काज़ी शाह अब्दुल्ला गनी से बैत कर ली। उसके बाद इलाहाबाद में हिंदुस्तान अकेडमी में आकर के मुलाज़मत की, यानी कि नौकरी की हिंदुस्तानी अकेडमी में आकर के, और उसके बाद हिंदुस्तानी एक रिसाला निकलता था वहाँ से, उसके एडिटर बन गए, ठीक है। 1936 में इलाहाबाद में इंतकाल हो गया, ठीक है।
क्या होता है फिर इनका 1936 में ही इनको क्या हो जाती है, इनका इंतकाल हो जाता है। बहुत कम गो शायर थे, उनके कलाम में सिर्फ 2 छोटे-छोटे मजमूए सौज़े सरवरे ज़िंदगी और निशाते रूह शाया हुए, लेकिन अपनी कम गोई के बावजूद उन्होंने अरबाब इल्म अदब को अपनी जानिब मुतवज्जा कर लिया। उनके मनफरद रंगीनी की इब्तिदा निशाते रूह से होती है। वो फरसुदा और पेश बा इफ्तदाद मज़ामीन से गुरेज़ करते हैं। ज़बान व बयान और ख़यालात दोनों एतबार से उनका कलाम आमियानापन से पाक है। उनके लब व लहजे में एक मुतानत आमेज़ीनी, ज़बान व बयान में एक आलिमाना वक़ार और ख़यालात व महसूसात में पाकीज़गी और लताफ़त पाई जाती है। तअस्सुफ़ और मुआरिफ़त के मज़ामीन को कैफ़ व सरवर के साथ नज़म करते हैं। उनकी ग़ज़ल में निशातिर और सरमस्ती की जो फ़िज़ाएँ पाई जाती हैं वो दिल पर असर डालती हैं। तो प्यारे साथियों, ये था असगर गोंडवी की सवाने हयात। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये सवाने हयात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप इसको बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे। इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा अपने जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो। ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जो भी साथी आपके उर्दू सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके साथ भी इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये जो नोट्स मैं आपको बना रही हूँ ये एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स हैं, ठीक है। और इससे जो है आपका चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी मिल रही है। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।